सविता को उसका बाप गरीबी के कारण उसकी उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से ब्याह देता है और सविता भी अपना मन मारकर उस रमेश से शादी कर उसके घर चली जाती है। रमेश से शादी करके उसके मन की कोमल भावना अंदर ही दब जाती है। वह दो बच्चों की माँ बन चुकी है। एक दिन उसके घर में पेंट करने वाले आते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति देव उसे अपने बदन से खेलते देख लेता है, किंतु कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब सविता को यह बात पता चलती है तो वह अंदर तक सिहर जाती है, लेकिन ऊपर से सामान्य बनी रहती है। अब आगे देव की आंखों से वह दृश्य जा नहीं रहा था। उसका यूं खुद को सहलाना, यूं खुद को महसूस करना उसे अंदर से अजीब सा महसूस करवा रहा था। क्या बात थी जो उसे यह सब करना पड़ रहा था? क्या रमेश उसे... अरे नहीं नहीं, उसकी तो दो बच्चे हैं। फिर भी वह उसकी समझ से बाहर हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था वह जाकर उससे पूछे कि ऐसी क्या बात है, क्या है मन में आपके? क्या रमेश आपके भीतर की औरत को शांत नहीं कर पाए? क्या ज़रूरत है आपको? क्या? लेकिन फिर भी वह चुपचाप अपना काम कर रहा था और कनखियों से सविता को देख रहा था। उसकी आंखें उसका पीछा कर रही थी, उसे निहार रही थी। वह सोच रहा था कि भला सी खूबसूरत इस औरत के लिए कोई भी अपनी जान दे सकता है, फिर यह इस बूढ़े के साथ क्यों? रमेश जो अब साइकिल चलाने के काबिल नहीं था, उसे किस पागल ने चमचमाती मर्सिडीज थमा दी? भगवान, कबाड़ के हाथ में कोहिनूर थमा दिया। साले ने कोई कदर नहीं की इसकी। यह सोच सोच करके उसका सविता की तरफ मन झुका जा रहा था। इधर सविता भी सोच सोच कर मरी जा रही थी। यह क्या हो गया? मुझे ख्याल रखना चाहिए था। कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? कैसे उसके सामने जाऊँगी? हाय राम, कैसे मेरी तरफ चोरी चोरी देख रहा है। हाय, इसने दूसरे वालों को भी बता दिया होगा। अब तो वह दोनों बातों से मेरे जिस्म को तौलेंगे, मेरे हर अंगों को देखेंगे बातों बातों से। हाय भगवान, मैं तो इनके सामने नग्न सी महसूस कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? किसी से बात कर भी नहीं सकती। क्या बोलूँ किसी को, क्या कहूँ? सुनिए, देव की अचानक आवाज़ सुनकर उसकी सोच की तंद्रा टूटी। जी, सविता ने अंदर से ही आवाज़ दी। जी, हम जा रहे हैं। देव ने कहा, जी अच्छा। सविता बोली, आज की दिहाड़ी? इस पर दयालु की आवाज़ है। अभी लाई, सविता ने पैसे लाते हुए कहा। जब वह देव को पैसे देने लगे तो देव ने उसकी तरफ देखा और कहा कि अब ज़रूरत नहीं है, और आंखों ही आंखों मुस्कुरा दिया और बाहर निकल आया। सविता उसकी आंखों को देख स्तंभ सी खड़ी थी कि कुछ देर बाद देव वापस आया और बोला, अरे अपना कुछ भूल गया हूँ, और सविता की तरफ देख मुस्कुरा दिया। सविता भी अनायास मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देख देव उसके पास आया और आंखों में आंखें डालकर बोला, आप बहुत सुंदर हैं, और एकदम से बाहर निकल गया। सविता स्तंभ और हैरान और असमंजस में खड़ी, हाथों में दिहाड़ी के रुपये लिए, आंखों में हैरानी और खुले होंठ और दिल में उठता संगीत जो वह हमेशा सुनना चाहती थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दें अपना, प्लीज़। अगर अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और लाइक डिसलाइक कुछ तो करें। धन्यवाद।